एल्विश आगे की क्या प्लानिंग है? फिल्म करना आप पसंद करोगे? नो प्लानिंग, जो मिलेगा वो ले लेंगे, अच्छा मिला तो। एल्विश कलर्स की अगर बिग बॉस में अगर आपको चांस मिलता है, क्या होगा आपका जवाब? क्या आप जाना पसंद करोगे? इस बार वाले में नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम में दूर रहा अपने घर से। अगली बारी कभी मौका मिलेगा तो फॉर श्योर। एल्विश जी, आपको बहुत जनों ने सपोर्ट किया, हरियाणा से लेके चीफ मिनिस्टर से लेके आलिया भट्ट ने सपोर्ट किया है आपको। क्या कहना चाहोगे? आलिया भट्ट क्या कहना चाहोगे? प्रीति रानी ने भी सपोर्ट किया है, पूरे मतलब सिस्टम क्या इलेक्शन भी आप लड़ेंगे 2024 में? पहले आलिया भट्ट को वापस आपका सवाल बहुत अच्छा है ये वाला। और ये लैंग्वेज भी मेरा स्लैंग है जो हम यूजुअली यूज करते हैं। ऐसा भी नहीं कि मेरा चेंज हो जाएगा, बट जो मैं मान लो बाहर गाली देता था वो कम हो जाएगी, बट स्लैंग वही रहेगा। होता ना, गलत हो जाएगा कि मनीषा रानी एक्ट्रेस भी बन सकती है, एल्बम भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो अगर वो जीतता तो ऑब्वियस सी बात है, बट अगर एल्विस जीता है और उसने कहीं ना कहीं बिग बॉस का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 17 साल में कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड जीता है वो भी मेरा दोस्त। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त बने हैं, अभिषेक और एल्विस, तो मुझे लगता है ये दोनों दोस्त मेरे साथ जिंदगी भर के लिए दोस्त रहने वाले हैं। हाँ, अभिषेक मलान जो शुरुआत से उस जर्नी पे हिस्सा रहे, एल्विश वाइल्ड कार्ड आए और वो जीते, और अभिषेक मलान के लिए कितना फेयर था कि वो सेकंड आए? मुझे अगर क्योंकि एल्विस बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बट नो डाउट अभिषेक भी बहुत है, बट अगर मुझे जर्नी वाइज देखा जाएगा तो बिग बॉस में हर दिन सरवाइव करना वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे जर्नी में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मुझे लगता है कि अभिषेक को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, बट अगर एल्विस जीता है तो वो भी डिजर्विंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उनको बहुत ज़्यादा पसंद की है। बट फिर अगर स्ट्रगल बोला जाएगा तो जो वाइल्ड कार्ड आते हैं उनको स्ट्रगल कम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक एक दिन भी सरवाइव करना बहुत बड़ी बात है। कभी हाँ। लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं एल्विश को लेकर काफी आप लोगों ने कुछ बोला कि ही इज नॉट डिजर्विंग बिकॉज ही इज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। आप इसको कैसे देखते हैं? मतलब आप लोगों के वो अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कहा डिजर्विंग नहीं है। बट बात है कि अंदर अगर अभिषेक भी मेरा कितना भी जिगरी है, बट हम गेम को जब गेम की तरह देखते हैं कि नहीं यार यहाँ पे मेरे अपनी बहन भी होती, बट जब बात फेयर गेम का आता है, क्योंकि वहाँ पे 60 दिन रहना, और जब हम वहाँ रहे कभी जब आपको लोग रिजेक्ट करते हैं या आपको नॉमिनेट करते हैं और जब आपसे झगड़े करते हैं, तो एक पॉइंट पे आता है यार मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है, फैमिली के पास जाना है, तो वहाँ एक एक दिन सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर देखा जाए तो एल्विस का जर्नी तो कहीं ना कहीं हाफ ऐसे ही, क्योंकि एक महीने में तो लोग वैसे ही एनर्जेटिक रहेगा, बट नो डाउट एल्विस का कैरेक्टर मतलब ऐसा है कि उसको कोई देखेगा तो देखते रहेगा, मतलब वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है। तो वो जीता और एल्विस मेरा दोस्त है, तो हम खुश बहुत ज़्यादा हैं कि एल्विस जीता है, बट ऑब्वियसली बात हम अभिषेक को फर्स्ट डे से वो स्ट्रगल करते देखते हुए आए हैं, तो अगर वो जीतता तो ऑब्वियसली बात है, बट अगर एल्विस जीता है और उसने कहीं ना कहीं बिग बॉस का हिस्ट्री का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि 17 साल में कभी भी कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि अगर कोई वाइल्ड कार्ड जीता है वो भी मेरा दोस्त। सो आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, मुझे लगता है कि वाइल्ड कार्ड का एक थोड़ा ये भी फायदा होता है कि वो बाहर से सीजन देख के आता है, तो उसको ऑलरेडी पता रहता है कि कौन अच्छा है, कौन सच्चा है, या फिर कौन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि एल्विस का ये स्ट्रैटेजी होगा कि जाके इन लोग से ही दोस्ती करना है, बट एक होता है ना कि मतलब समझ में आ जाता है कि ये बंदे लोग सही है, तो एल्विस कहीं ना कहीं दिल से भी कनेक्ट हुआ है हम लोग से, सिर्फ ऐसा नहीं कि मनीषा और अभिषेक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या जो भी, तो मुझे लगता है कि उनका कनेक्शन हम लोग के साथ दिल से भी हुआ है। नहीं, बिल्कुल बेबी का टॉप 4 में भी डिजर्विंग है, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे कोई कितना भी इंसल्ट करे या कुछ भी बोले, बट एज अ कंटेस्टेंट हम देखते हैं तो उन्होंने मुझे बहुत बार वो किया, नॉमिनेट किया, बट हम आज तक उसको कभी नॉमिनेट नहीं किया, क्योंकि कोई मेरे को कितना भी बोल दे, बट जब गेम का बात आता है तो हम बहुत ऑनेस्ट है उसको लेके। अगर कोई बंदा मुझे डिजर्विंग लगता है तो हम उसको कभी नॉमिनेट नहीं करेंगे, मुझे लगेगा नहीं अगर वो लड़ी भी है पर उसने इस शो के लिए बहुत कुछ किया है, तो मेरा ऐसा नहीं है कि हम पर्सनल दुश्मनी नॉमिनेशन में या कुछ। बेबी का डिजर्व करती थी टॉप 4, तो वो आई। सिस्टम के लिए क्या कहेंगे? सिस्टम टाइटल जो दिया उसके बारे में क्या कहेंगे? सिस्टम ने आगे सिस्टम हिलाया, पूरे बिग बॉस 16 सीजन का उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, नो डाउट। हम बहुत खुश है कि एल्विस जीता है, क्योंकि एक होता है वो शायद यही कर सकता था, शायद कोई और ना कर पाए, तो सिस्टम ने पूरा सिस्टम हिलाया, और सिस्टम का सिस्टम हम हिलाए।
मुझे लगता है अगर 60 दिन अगर जो भी जनता मुझे देखे है तो कहीं ना कहीं मुझे इतना बोलना नहीं पड़ेगा, बट हम कभी भी दोस्ती सिर्फ फायदे के लिए नहीं करते। मेरा जो कनेक्शन है वो चाहे अभिषेक हो या एल्विस हो, उनसे बहुत प्योर और एकदम दिल वाला है। अगर हम घर के अंदर कर रहे हैं तो बाहर भी करेंगे। तो इस पे आई थिंक 60 दिन में अगर जो जनता मेरा जर्नी देखा है तो हम किसी को कुछ भी करते हो दिल से देते हैं। मेरे अंदर बहुत प्यार भरा हुआ है, तो हम जब करते हैं तो ऐसे दिल से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब लोग आपको बिग बॉस में पसंद करेंगे, लेकिन बट यू विल बी नॉट फिल्म में आपको कोई नहीं लेगा। ऐसा बोल दिया। टेलीविजन में ऐसा बेसिका बोल और दिया। पूजा भट्ट ने कहा है, तो क्या आप कुछ उनसे बात करेंगे कि इस तरह से उन्होंने आपके ऊपर बनाया? बहुत बड़ा एक फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक्ट्रेस ने ये एक बयान दिया है। कोई बात नहीं। हम यही कहेंगे कि हम उनको पॉजिटिविटी के साथ जवाब देने चाहेंगे। शायद मुझे लगता है कि विनर कोई भी बना हो, ऐसे अंदर से फील आ रहा है कि जनता का दिल अगर कोई सबसे ज्यादा जीती है तो वो मनीषा रानी है। और आगे इन फ्यूचर जब हमको कोई मूवी मिलेगा या एल्बम मिलेगा तो उन लोग का ये जो सोच होगा वो भी शायद एक होता है ना, गलत हो जाएगा कि मनीषा रानी एक्ट्रेस भी बन सकती है, एल्बम भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। हाँ, हम ये कहेंगे क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी एक्टिंग नहीं सीखा है, बट अगर मुझे मौका मिलेगा तो हम फुल ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट दें और चाहे जो भी स्टेज हो उसमें हम करके दिखाएं। घर ने मुझे बहुत वो अब उड़ चुका है। अभी तो मैं और भी फेयरलेस हूँ, और भी शेमलेस हूँ, और भी बेबाक बातें करूँ, और भी खुलकर पूजा मैम The intention was to test my limits. The intention was to see कि क्या मैं कर पाऊंगी या नहीं। क्योंकि जब ये ऑफर मेरे पास आई थी, मेरे भाई थोड़ा सा मुंडे नीचे। कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते, ये आपके लिए नहीं है। आप फिल्म में काम करते हैं, आप शो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है जो एक मार्क बनाना चाहते हैं। शो में जाओ कि लोग काम दलील करेंगे। फॉर्मेट है शो का कि आपको दलील प्रॉपर नहीं करते, तेरे वजह से रिंग नहीं दिखा मानती दिया। कि फॉर्मेट है शो का। शो आपको दलील नहीं करता है। शो आपके सामने हमेशा एक अपॉर्चुनिटी और एक चॉइस देता है। हम अगर गिरते हैं हम खुद गिरते हैं, हम अगर दलील होते हैं हम खुद वो चॉइस बनाते हैं। और अगर हमारी उड़ान होती है शो का फॉर्मेट, तो आई थिंक मुझे एक गई अंदर एक ओपन माइंड के साथ, एक ओपन हार्ट के साथ, और मेरी लीड इंटैक्ट ऐसे गई। मैं बाहर आई, माय हेड हेल्ड हाई, माय हार्ट ओवरफ्लोइंग, क्योंकि मैंने बहुत करीब के रिश्ते बनाए हैं। एंड आई थिंक बेबिका जो है वो तो मेरी आई थिंक जन्म की पता नहीं क्या है मेरी लाइफ में, बट आई थिंक शी इज द सिस्टर और डॉटर आई नेवर हैड। शी इज माय फ्रेंड जैड, अविनाश, एल्विश के साथ भी मेरा बहुत ही स्पेशल कनेक्शन रहा है। I think कि 51 की उम्र में I kept the flag flying high, guys. So I think that age is just a number. I think मेरी energy level जो थी मेरे contemporary से बहुत ही ज़्यादा थी, वो तो मैंने दिखा दिया। और सफाई के मामले में mental and physical I think मैंने काफ़ी I think मुझे सबसे बड़ा compliment अभिषेक ने दिया है 3 या 4 दिन पहले, जब उसने कहा कि अगर आप नहीं होते शायद वो और मेरे लिए फिर आपका जर्नी जो है इतना नहीं है या इतना भारी नहीं है। भाई कंधे पे पूरा रखे और कैमरा पे रखे। आई थिंक ये नॉट द लेंथ ऑफ योर लाइफ, इट्स हाउ यू लिव योर लाइफ। रिश्ता जो होता है क्योंकि 10 साल का है इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1 साल की। आई थिंक एंड आई थिंक कि घर में एक नई एनर्जी की ज़रूरत थी जब वो आए। एंड आई थिंक ये वाइल्ड कार्ड, so I think that much to be proud of. मगर वो घर ने मुझे बहुत कि हम भी we are very proud of you. I am very proud of you. For me it was a win. जी मेरा और फोन अभी तक मेरे हाथ में आया नहीं है, तो आई थिंक बिग बॉस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि तो ये सोशल मीडिया डिटॉक्स हो गया। आई थिंक मेरा वहाँ पे वजन भी थोड़ा कम हो गया है। एंड आई थिंक कि बहुत सारे चीज़ें जो थे अननेसेसरी मेरे लाइफ से निकल चुके हैं, मगर आई विल कम आउट एंड आई विल सी द सपोर्ट ऑफ। आलिया ने मुझे मैसेज भेजा, भट्टा ने मुझे कहा कि वो चाह रही थी कि वो चुपचाप यहाँ स्टूडियो में आके मुझे हक करे। एंड आई थिंक आई एम वेरी मूव्ड अगर उसने मुझे सपोर्ट की है। एंड आई थिंक इस घर में जाना मेरे एज पे विद माई लाइफ एक्सपीरियंसेस और जेन्युइनली रिश्ते बनाकर बाहर आना, तो ये पॉसिबल है बिग बॉस के घर में। मुझे लड़की से प्यार हो गया,
मुझे प्यार हो गया क्योंकि वो बहुत ही एक कन्वेंशनल लड़की है नहीं, उसे बहुत सारे चीज़ कहे गए जो मुझे एज अ वुमन आई फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल। वो अंडरडॉग थी, वो आई एक खाली झोले के साथ, ना फैन फॉलोइंग ना कोई सपोर्ट सिस्टम। खुद को उसको लगा कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और सबने उसको बोला कि एक हफ्ता भी नहीं टिकोगी तुम, बट आई सॉ इन हर द पोटेंशियल, और मैंने देखा कि वो एक फाइटर है, उसका दिल बहुत बड़ा है, एंड मैं हमेशा अंडरडॉग को सपोर्ट करती हूँ, और मैं इजाज़त देती हूँ लोगों को मेरे साथ ट्रेसपासेस करने के लिए, क्योंकि कोई मुझे मेरे इजाज़त के बगैर बेइज्जत नहीं कर सकता है। आई डोंट गिव एनीवन द परमिशन टू इंसल्ट मी। सो आई थिंक कि किसी के कुछ बोलने से आप वो बनते नहीं हैं। आई थिंक आपने मुझे 34 ईयर्स से अभी इस फील्ड में देखी है, एंड यू नो दैट आई स्टैंड फॉर व्हाट आई बिलीव इन। तो बेबिका वाज माय, आज मैंने सेकेंड हफ्ते में कहा था बेबिका को कि मैं चाहूँगी कि मैं जिस दिन इस घर से निकलूँ, लास्ट चेहरा आपका देखूँ मैं, और आप मुझे बाय बोलेंगे। तो आज मैं नंबर टॉप 5 में थी, एंड व्हेन आई लेफ्ट और मैंने देखा कि बेबिका वहाँ पे थी, मेरे लिए वो एक जीत थी। देखो, मनीषा और बेबिका की तरफ मेरा अफेक्शन रहा था, और मेरा अफेक्शन मनीषा के लिए हमेशा रहेगा। मगर क्या है कि ये शो ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी जो है, जितना भी आप छुपाए वो बाहर निकल के आती है। मनीषा बीच में कुछ और बन गई थी, शायद वो गेम का प्रेशर उसके ऊपर था, और यहाँ मैं देखती हूँ कि उनके अंदर एक ब्लाइंड एम्बिशन होती है। तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी उसके बारे में कि वो खुलकर फुटेज मांगती थी, वो बहुत ही उसके अंदर एक मासूमियत थी जो मुझे बहुत पसंद थी, जो अभी है। मगर जब भी मनीषा अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और दिल इस्तेमाल नहीं करती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो खटकती है। और मैंने उसको वो कहा, क्योंकि आई फेल्ट कि अगर मुझे किसी से प्यार है, अगर मैं सच नहीं बोलूँ तो फिर वो कंपेयर टू अभिषेक ऑफ कोर्स वो लेस एग्रेसिव और मैच्योर है, तो मैंने उससे बड़े प्यार से कहा था कि मुझे रोस्ट मत करना, बट ऑलरेडी रोस्ट वीडियो निकल चुका था और वो कह रहा था आई रिग्रेट मैंने क्यों रोस्ट वीडियो डाल दिया, टू लेट। अभिषेक के साथ मेरे एग्रेसिव झगड़े, आई थिंक वो ना होते तो बहुत अच्छा होता सब कुछ, बट बोलना बहुत आसान है बाहर आके कि अरे इसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं। सी देखिए, ऐसा होता है कि आपको जो वाइब मिलती है आप बदले में वही वाइब देते हो। तो एल्विस से मुझे एक बहुत पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल वाइब मिली और मैंने बदले में वही दी। बेबिका टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है, कैसी हैं आप? गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आपकी बिग बॉस की जर्नी काफ़ी अप डाउन्स रही हैं। हमने देखा कि घर के अंदर आपकी काफ़ी टकरार भी हुआ, प्यार भी हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इल्विश के साथ आपके छोटे छोटे चंक्स बहुत प्यारे लगते थे। मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है घर में, स्पेशली पूजा मैम और शायरिस सर के साथ, एंड इवेंचुअली इवन अभिषेक एंड आई एंड एल्विश वी ऑल एंडेड ऑन अ कॉर्डियल नोट। सो या आई वुड से कि ऑल इज वेल व्हेन इट एंड्स वेल। जब शो शुरू हुआ हम एक अलग बेबिका को शो में देख रहे थे, लेकिन एल्विश के आने के बाद कहीं ना कहीं बेबिका के दिल का सॉफ्ट कॉर्नर दिखने लग गया था। क्या कहना चाहेंगे? सी देखिए, ऐसा होता है कि आपको जो वाइब मिलती है आप बदले में वही वाइब देते हो। तो एल्विस से मुझे एक बहुत पॉजिटिव रिस्पेक्टफुल वाइब मिली और मैंने बदले में वही दी। तो मुझे नहीं लगता है कि इट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ मी, तो इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पीपल हुम यू मीट, जिनके साथ आप इंटरेक्ट करते हो, उठते बैठते हो, उनकी तरफ से एक एनर्जी मिलती है, फिर आपके अंदर की वो पर्सनैलिटी आती है। बेबिका, जैसे कि हमने देखा कि घर के अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन बन के निकली हैं बाहर, तो क्या कुछ चेंजेस आए आपके लाइफ में बिग बॉस के बाद? यही कि आई हैव रियली वर्कड ऑन माई सेल्फ एंड आई रियली वॉन्ट टू बी अ बेटर ह्यूमन इन लाइफ, और काफ़ी कुछ काम करना है, काफ़ी कुछ बड़ा काम करना है, अपना पोटेंशियल और टैलेंट दुनिया के सामने लाना है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम फॉर। तो बेबिका, आपने घर से जब आप बाहर आई तो आपने कोई ऐसा वीडियो या रील देखा है जिसे देखकर आपको लगा कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए था? अभिषेक के साथ मेरे एग्रेसिव झगड़े, आई थिंक वो ना होते तो बहुत अच्छा होता सब कुछ, बट बोलना बहुत आसान है बाहर आके कि अरे इसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं। अंदर आप जाइए, वहाँ का प्रेशर देखिए, उस घर का माहौल देखिए, और सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस में इंसान का जो हो जाता है रिएक्शन, वो होता ही है। और एग्रेशन सिर्फ मेरा ही नहीं था, अभिषेक की तरफ से भी बहुत ज़्यादा था। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। अभिषेक ने अपने रीसेंट व्लॉग में बताया है कि जब एक टास्क चल रहा था तभी उनके पूरे हाथ से ब्लड वगैरह आया था और वो क्लिप को काट दिया गया है। इस पे आपका क्या टेक है? क्या ये सही है? वो एक्चुअली बहुत इंजर हो चुका था, यहाँ वहाँ कट बहुत लगे थे और थोड़ा खून उसके टी शर्ट पर भी लगा था। लेकिन मैं उससे यही कह रही थी, बी ईजी ऑन योर सेल्फ। मतलब जीतने की चाह रखना बहुत अच्छी बात है, बट उस बीच खुद को इतना इंजर करना इज़ नॉट नाइस। सो आई रियली वॉन्टेड हिम टू बी ईजी ऑन हिमसेल्फ। अभी हॉस्पिटल में आप अभिषेक को मिलने गई थी, उसके बाद आपने पोस्ट भी किया था, एंड पोस्ट पे इतने अच्छे एंड इतने ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी?
यही कहना चाहूँगी कि लाइक्स आए ना आए वो मैटर नहीं करता, उसकी हेल्थ अच्छी रहे और वो घर जाना चाहता था और वो जल्दी घर चला गया, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो जब मैं गई उसके 1 घंटे में ही न्यूज़ आई कि इसे डिस्चार्ज मिल रहा है, आई वाज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज़ ऑफ कोर्स ही मस्ट बी मिसिंग होम द मोस्ट एंड जो भी हो वो अच्छी कंडीशन में रहे और जो चाहे वो पूरा हो। अभिषेक की फैमिली से भी आप मिली एंड उनकी मम्मा ने आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया, वहाँ पे हम देख रहे थे व्लॉग में, क्या कहना चाहेंगे? यही कि आंटी के साथ मेरा रैपोर्ट बहुत अच्छा है, शी इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल एंड स्वीट टू मी एंड वो रहेंगी मेरी तरफ से तो हमेशा उनके लिए रिस्पेक्ट और प्यार हमेशा रहेगा एंड इट्स नाइस एंड कॉर्डियल। बेबिका, आपने एक पोस्ट किया था निश्चय को लेके वी सॉ दैट तेरे रश के कमर, और कहीं न कहीं हमने देखा था कि निश्चय को आप बोल भी रही थी कि प्लीज़ मुझे ना ट्रोल मत करना हाँ, या हाँ, हाँ। क्या कुछ वो कहना घर के चाहेंगी? अंदर ऐसे ही हम लोग मस्ती कर रहे थे, तो अभिषेक अपने भाई की बातें कर रहा था, तो मैंने पूछा, तो कह रहा था मेरा भाई बड़ा शांत सा, अच्छा सा है। मैंने बोला चलो यार शांत, समझदार इंसान है इसका भाई, कंपेयर टू अभिषेक ऑफ कोर्स वो लेस एग्रेसिव और मैच्योर है। तो मैंने उससे बड़े प्यार से कहा था कि मुझे रोस्ट मत करना, बट ऑलरेडी रोस्ट वीडियो निकल चुका था और वो कह रहा था आई रिग्रेट मैंने क्यों रोस्ट वीडियो डाल दिया, टू लेट बट इट्स ओके, अभी वो काम है उसका रोस्ट करना लोगों को, ही इज़ जस्ट डूइंग हिज जॉब, कांट हेल्प इट। आई वाज़ नॉट हैप्पी अबाउट दैट वीडियो बट ठीक है। ओके बेबिका, बिग बॉस 17 में आप जाने वाले हो कि नहीं? बिकॉज़ मनीषा रानी एंड ऑल भी कंटेस्टेंट्स जा रहे हैं, तो आपका क्या टेक है, आप जा रहे हो? मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है इसके बारे में, तो जब डिसीजन लिया जाएगा मैं डेफिनेटली डिस्क्लोज करूँगी। ओके, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैन्स? यही कि आप सबके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तहे दिल से चाहूँगी कि आप सब अपने आप में बिलीव कीजिए और लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कीजिए। गॉड ब्लेस यू। एल्विश के बारे में क्या कहना एल्विश मेरा भाई है, सिस्टम हैंग कर दिया उसने। वॉचिंग टेलीबाइट्स। आज आपको एयरपोर्ट पे देखा गया है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं भाई जा रहा हूँ पाकिस्तान यहाँ से सीधा। अच्छा, बिग बॉस की जर्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई बिग बॉस की जर्नी मेरी बहुत अमेजिंग रही और मुझे बहुत मज़ा आया एंड जो लोग बाहर से देख रहे हैं, मैं जेन्युइन उनको बताना चाहूँगा इतना आसान नहीं है, अंदर बहुत मुश्किल है पर मज़ा बहुत आता है। अभिषेक और अनीता का एक हैशटैग बन रहा है इंसा, उसके बारे में क्या कहना यार अभिषा के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, वो उस लड़की को मैं जेन्युइन दिल से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरी बहन है, मैं वो बोलता हूँ, बट लोग बोलते हैं बहन मत बोलो, बट आई लव हर फॉरएवर एंड शी विल बी माय ट्रू फ्रेंड फॉरएवर। एल्विश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एल्विश मेरा भाई है, सिस्टम हैंग कर दिया उसने। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक। एंड आपकी हेल्थ कैसी है अब? ये भी जानना चाहेंगे लास्ट मोमेंट पे ऐसा क्या हुआ था कि आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा था? 102 फीवर था, डेंगू हो गया था एंड मेरे लाते एक सामने देखा होगा, मेरे से चला भी नहीं जा रहा था, बॉडी बहुत ज़्यादा पेन था। तो पहले वो 15 बोतलें बिग बॉस के घर में चढ़ी बट उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर तो यानी ऐसा कह सकते हैं बिग बॉस हाउस में जो है कंटेस्टेंट्स के लिए जो सुविधाएं हैं सही नहीं थी, मच्छरों ने खून चूस लिया अभिषेक का। एल्विश के लिए क्या कहना चाहेंगे अभिषेक? मनीषा आई, जिया आई, आशिका आई, आलिया दी आई, देविका आई, एल्विश भी आने वाला था बट एल्विश भाई अपना जीत गया, ट्रॉफी अपने घर लाया, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रॉफी कम्युनिटी में आई है, कम्युनिटी में आई है, हमने स्टार्टिंग से एक ही चीज़ बोली थी, ट्रॉफी कम्युनिटी में आएगी। तो क्या साथ में आप दोनों का एक भी ब्लॉग देखने मिलेगा जब दिल्ली पहुंचोगे आप लोग? अभी तो जाके पहले रेस्ट करेगा, उसके बाद कमेंट्स आ रहे डिजर्विंग विनर आपका नाम आ रहा है। वो लोग जनता इतना प्यार दे रही है, इतना मान के, तो बहुत अच्छी बात है। यूट्यूबर रियल विनर सेलिब्रिटी और यूट्यूबर कमेटी में जो अवार्ड सबका बाहर आप अंदर भाई मेरे हिसाब से सब इनको ही मेहनत करते हैं एंड मेरे को पता चला शो में कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे यूट्यूबर ने क्या देख लेगा, तो देख लो यूट्यूबर ने क्या कर दिया। और अभिषेक यूट्यूबर ही ट्रॉफी लेके आया, यूट्यूबर ही रनर अप है। पावर ऑफ ऐसे नहीं देखना, जब देखना एक मिनट बिग बॉस 17। Happy birthday to you.
सरदार थांब हिला मत भाई हाँ पूरे कर लेंगे बहुत इंतजार कराया। इधर सामने देखो क्या लाइव कर रहा है। अरे राजा यहाँ पे इससे गर्दन पकड़ लिया अरे तूने। जी आती है हाँ लाइव ब्रेकिंग कर दो गाइस। हैप्पी बर्थडे सक्सेसफुल ईयर चाहे बहुत सारी खुशियां मिले और बहुत तरक्की करें बहुत अच्छा चप कर रहा उठा ना ये कान नहीं। अच्छा हो गया यार यही सब अलग जी इधर एक साथ में इधर यहाँ से ठीक है क्या बात है अरे मेन कैमरा इधर है। एक मिनट भाई आप अविनाश भाई थोड़ा भाई इस साइड टर्न हो जाए। आ रहा हूँ सेंटर कैमरा अरे यार बस अलग जी इधर इधर राइट साइड में चलो केक काट दो दूसरा वाला। ये ले गई ना कहीं पे पहुंच जाती थी दूसरा केक लाए नहीं मिलेगा को केक केक लाए हमने साथ में लाए केक। अलग जी केक लाओ टेबल लाओ। क्या अरे केक काटने का केक लाए ना मैम ने केक लाए वो फीलिंग से बिल्कुल अग्री नहीं करता। वाइल्ड कार्ड के सिर पे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एल्विश ने बखूबी निभाई है। तो और वाइल्ड कार्ड विनर नहीं हो सकता ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। पता चला इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीत गया। क्या आपका दिमाग से लेकर सब कुछ साफ कर दे या तो आपका दिमाग से लेकर सब कुछ खराब कर दे। उखाड़े हैं आप मेरे जख्मों पे नमक फेंक रही हैं तो कहीं ना कहीं वैसा रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो उन्होंने मुझसे फिर एक चीज़ कही कि आपकी ट्रेन इतनी लेट क्यों छूटती है। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया। लेकिन वो वोट्स की बात आई तो आपको उस चीज़ का रिस्पेक्ट रखना ही पड़ेगा क्योंकि जनता असली बॉस है और उसकी वजह से आप एविक्ट हो गए। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। अविनाश आपका टेलीबाइट्स में स्वागत है। पहले तो कैसे हैं आप ये बताइए? थैंक यू। मैं बिल्कुल मस्त हूँ जैसा दिख रहा हूँ। बिग बॉस ओटीटी आपकी जर्नी काफी अच्छी रही। हमने देखा बहुत अप्स आए डाउन्स आए। हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में। यार मेरी जर्नी में ऐसा कुछ पहली बात तो प्रीफिक्स माइंड से अंदर गया नहीं था। मैं ऐसे गया था क्लीन स्लेट के साथ कि ये कोई नई चीज़ है जो मैं करने जा रहा हूँ। रियलिटी शो मैंने कभी ऐसा किया नहीं है जहाँ पे मेरी पर्सनल साइड दिखे और मैं अंदर हर दिन वैसा लेना चाहूँगा जैसे वो आएगा। तो हर दिन जैसा आता गया मैं लेता गया। फिर मुझे जनता कहा गया उससे मुझे समझ में नहीं आया। फिर दूसरे हफ्ते मुझे वापस जनता कहा गया। मेरे को पीछे कांच तोड़ के बिठाया गया। मैंने सोचा यार कुछ तो ये मैसेज है जो मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं जो मैं समझ नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे फिर एक चीज़ कही कि आपकी ट्रेन इतनी लेट क्यों छूटती है। तो मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया। ना ये कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें कुछ मैसेज है क्योंकि ये हर किसी बंदे को कहा नहीं जाता। अगर मुझे कुछ मैसेज कहा जा रहा है तो मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ। क्या अगर मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता मैं गेम को समझ नहीं रहा हूँ तो मुझे निकाल देते 2-3 हफ्ते में ही निकल जाता मैं। बट ऐसा नहीं हुआ। तो वो चीज़ मैंने पॉजिटिवली ली कि मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं इसको समझ। तो ट्रेन लेट छूटती है ओके तो मतलब मेरा रिएक्शन लेट आता है। मैं कंक्लूजन लेट निकालता हूँ ओके। तो वैसा तो मैं हूँ निजी ज़िंदगी में बट यहाँ पे लेट पढ़ रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी को फास्ट करना पड़ेगा। तो मैंने उसका कंक्लूजन निकाला कि अब से मैं 10x स्पीड पे घूमूंगा। अभी अगर मैं 10 की स्पीड में हूँ तो मुझे 100 की स्पीड पे घूमना है बट मुझे फेक नहीं दिखना। मुझे वो अविनाश नहीं दिखाना लोगों को जो है नहीं। तब से मेरी गेम चेंज होना शुरू हो गई। फिर हफ्ते बाय हफ्ते मेरी गेम स्ट्रांग होती रही और 7वें हफ्ते तक जब तक मैं एलिमिनेट हुआ तब तक तो मुझे खुद को रियलाइज़ होने लगा था कि अब मेरी गेम एक्चुअली सबसे अलग दिख रही थी और कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रांग भी हो गई थी। लेकिन वो वोट्स की बात आई तो आपको उस चीज़ का रिस्पेक्ट रखना ही पड़ेगा क्योंकि जनता असली बॉस है और उसकी वजह से आप एविक्ट हो गए। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन। कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद कर रहे थे कि हमें घर के अंदर अविनाश एक जंगली नहीं ऐसे गुस्से में दिखेंगे एंग्री यंग मैन साइड में देखेंगे बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। नहीं पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में लोगों को ऐसा लगा
मुझे फलक ने भी अंदर वो एक टास्क के अंदर टैग दिया था कि अविनाश को मैं एंग्री यंग मैन का टैग देती हूँ, और फिर उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी साइरस के साथ मेरी एक्टिंग की। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा कि अविनाश की ये साइड है और इसमें बहुत गुस्सा है, भरा हुआ है, और अभिषेक ने भी अंदर कहा था कि कहीं ना कहीं मैं उस गुस्से को दबा रहा हूँ। लेकिन हम हैप्पी लोगों को सिर्फ वही साइड नहीं दिखी। ठीक है, जहाँ गुस्सा करने की चीज़ें हैं, आपने गड़े मुर्दे उखाड़े हैं, आप मेरे जख्मों पे नमक फेंक रही हैं, तो कहीं ना कहीं वैसा रिएक्शन तो आएगा ही आएगा। तो वो मैंने कुछ सोच के ज़बरदस्ती गुस्सा नहीं किया, वो गुस्सा आना ही था। और वो 21 महीने हो चुके हैं उस रिलेशनशिप को, फिर भी वो चीज़ें बाहर आ रही है, तो वो गुस्सा आना लाजमी ही था। तो मुझे उस चीज़ का कोई गम नहीं है। और रही बात समझदारी की, तो वो भी आई है। तो सिर्फ एंग्री यंग मैन निकल के बाहर नहीं आया, उस चीज़ की मुझे खुशी है। पूरा विजन ही चेंज हो गया, आउटलुक चेंज हो गया लाइफ को लेके। अब चीज़ें समझ में आती हैं कि बिग बॉस की ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी होती है, आपकी निजी ज़िंदगी एक अलग ज़िंदगी होती है। सोशल मीडिया, फ़ोन, दोस्त, फैमिली, घर, स्पेस, प्राइवेसी, इन सब के होने के वजह से कितनी अलग ज़िंदगी होती है। और जब उस घर में ये सब कुछ नहीं है, तो कितनी अलग ज़िंदगी होते हैं। मतलब वो तो एक अलग ही लेवल का स्कूलिंग है। क्या आपका दिमाग से लेकर सब कुछ साफ कर दे, या तो आपका दिमाग से लेकर सब कुछ खराब कर दे। तो आप पे डिपेंड करता है आप उस गेम को ले कैसे रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। मैंने उस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली रहा, और मैं उस घर के अंदर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ मेरे को यार कि मतलब मैं बिल्कुल हताश पड़ जाऊं और मैं रोने लगूं, या मेरे से नहीं रहा जा रहा है, मुझे घुटन फील हो रही है। मुझे बहुत मज़ा आया। सो ओवरऑल एक रिमार्केबल जर्नी थी। मतलब मेरा अभी तक का करियर एक साइड और बिग बॉस का करियर एक साइड। नहीं, अभी तक कोई बात तो नहीं हुई है। और उसने तो ऐसा कहा था कि वो तो बाहर आते ही मुझसे बात करेगी, और मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी भाग लूँ, मेरा पीछा वो नहीं छोड़ेगी। और लेकिन अभी तक तो उसने कॉल नहीं किया है, सो मुझे नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं। और कहीं ना कहीं जो उसने लास्ट वीक पे कर दिया था मेरे साथ, उसके बाद मेरी सारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई थी जी यहाँ से। सो आई डोंट नो व्हाट शी इज डूइंग। अगर वो आ जाएगी मुझसे बात करने तो मैं करूँगा। लास्ट टाइम आपने बोला था कि फलक से और आपकी बात नहीं हो पाई अबाउट शफक, तो क्या वो चीज़ अब सॉल्व हो चुकी है? हाँ, ऐसा कुछ था ही नहीं सॉर्ट करने के लिए। उन्होंने मेरा इंटरव्यू सुन लिया और उन्होंने बोला ओके, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू सुना, मैंने बोला ओके गुड। अगर बात करें फिनाले के बारे में, तो क्या हम एक रोमांटिक डांस देख सकते हैं आपका और फलक का? वहाँ पे कुछ तो सरप्राइज़ है। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कभी ब्रेक नहीं करता हूँ, मैं बहुत ही प्रोफेशनल इंसान हूँ। तो ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा, उससे सरप्राइज़ ही रहने दीजिए, क्योंकि सरप्राइज़ का मतलब ही होता है सरप्राइज़। ओके, अभी रिसेंटली इल्विश का मीटअप हुआ था जो कि कैंसिल करवाना पड़ा बिकॉज़ इतनी ह्यूज अमाउंट में पब्लिक आ चुकी थी वहाँ पे कि ऑडियंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इस बारे में आपका क्या कहना है? यार वो अलग लीग है वो। मतलब अगर बात उनके ये यूट्यूब कम्युनिटी या फॉलोअर्स या उनका जो भी उनके लोग हैं जिनके साथ ये मीटअप होना था, वो मैंने कुछ ग्लिम्सेस देखे इंस्टाग्राम पे, वो अलग ही लीग है। मतलब वो अलग ही रेस है। मतलब वो मैं कोई नहीं होता उसके बारे में कुछ कमेंट करने के लिए। ओके, ऐसा बोला जा रहा है कि 101 कार जो है इल्विश के लिए आने वाली है फिनाले में से पिक करने के लिए। इस बारे में क्या कहना है आपका? वाओ, मतलब वो एल्विश का पर्सनल चॉइस है कि वो अपने आप की उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसका जो उसके दोस्त हैं, जो उसके फैंस हैं, वो उसके लिए ये सब करते हैं। तो कहीं ना कहीं एल्विश ने अपने आप की पर्सनालिटी ऐसी रखी होगी लोगों के सामने, और उसका ऐसा होगा, तभी उसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। और शायद उसे 101 गाड़ियाँ लेने आएगी फिनाले पे। फुकरा इंसान ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था इल्विश के बारे में कि वाइल्ड कार्ड को नहीं जीतना चाहिए। इसके बाद इल्विश काफी हर्ट था। दोनों में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तगड़ा कंपटीशन चल रहा है। आपका क्या टेक है? यार एल्विश का बुरा लगना लाजमी था। और जब वो मुझसे बात भी करने आया था तो मैंने उससे यही पूछा, वो मुझे बोला था कि नहीं ठीक है, मतलब उसका इंटेंशन वैसा नहीं था। वो कहीं ना कहीं क्योंकि वो उसका दोस्त है तो उसे डिफेंड कर रहा था मेरे सामने। तो मैंने उससे पूछा उसका इंटेंशन गुड कैसे हो सकता है। मतलब नो मैटर तू उसका दोस्त है, उसको साइड पर रख, लेकिन एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के देख कि ये एक अच्छा इंटेंशन कैसे हो सकता है। जबकि मेरे हिसाब से वाइल्ड कार्ड एंट्री को तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक बंदे की गाड़ी ऑलरेडी तीसरे या चौथे गियर में पहुंच चुकी है तो आपको तो घुस के सीधी अपनी गाड़ी को चौथे गियर में पहुंचाना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी एक शो कर चुका हूँ नजबलिए जिसमें मैं वाइल्ड कार्ड एंट्री था, तो मुझे चौथे हफ्ते में घुस के सीधा उन लोगों के शूज़ में आना था जो ऑलरेडी पिछले 4 हफ्ते से परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं वो फीलिंग से बिल्कुल अग्री नहीं करता। वाइल्ड कार्ड के सिर पे और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एल्विश ने बखूबी निभाई है। तो और वाइल्ड कार्ड विनर नहीं हो सकता ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। पता चला इस बार वाइल्ड कार्ड ही जीत गया। ओके, अविनाश ऐसा होता है कि जो भी कंटेस्टेंट्स बिग बॉस करते हैं उन्हें बाहर
बिल्कुल मेरे पास ऐसे ऑफर्स आए हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरा कंसंट्रेशन फ़िनाले पे है, जो कि अभी बस 2 दिन में है, तो पहले उसे निपटाते हैं। और मेरे को ये जब मैंने प्लंज लिया है अपने करियर में कि मैंने बिग बॉस किया है, तो मैं देखना चाहूँगा कि मेरे पास क्या ऑप्शंस आ रहे हैं और फिर मैं क्या लेना चाहूँगा उसमें से। टॉप 3 का तो नहीं पता, लेकिन टॉप 2 ज़रूर देखता हूँ, पूजा भट्ट और एल्विश। या मेरे फैंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने फ्रैंकली नहीं सोचा था कि, क्योंकि मैं कभी रियलिटी शो का हिस्सा रहा नहीं हूँ और मेरी वैसी इमेज है नहीं, तो कहीं ना कहीं मैं नॉमिनेट होके शायद पहले ही बाहर निकल जाता, क्योंकि सब वोटिंग्स पे निर्भर है। और जब मेरे सामने ऐसे लोग हैं, फुकरा इंसान और एल्विश जैसे और मनीषा रानी जैसे, जो इतने ज़्यादा फॉलोअर्स लेके उतरे हैं उस गेम में, तो मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार हो सकता है मेरा यहाँ इतना कुछ ना हो। बट मेरी फैंस ने बिल्कुल मुझे 7 हफ्ते में 5 बार नॉमिनेट हुआ, मैं मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अंदर जब मैं फिर भी छोटी बहू और इस प्यारों के अनामदू की बातें सुन रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अभिषेक की मम्मी ने आके मुझे बोला कि मैंने आपके सारे शोज़ देखे हैं। तो यार जो भी है, मतलब मुझे अपनी खुद की जर्नी पे प्राउड फील होता है, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो जर्नी मेरे को बिग बॉस की जर्नी में भी काम आई, तो उसके लिए मुझे और प्राउड फील होता है। मेरे दोस्तों ने, मेरे फैंस ने, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, तो मुझे और अच्छा लगता है, जिसके लिए बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू। हम दोनों यार, हम दोनों कपल नहीं है, मत बनो। As a friend, we can say. Yes, obviously he's my friend. He's my very good friend, and let's see. मतलब future plan हो सकता है. Do you guys can have a future plan? Is what she's asking. Do we have future plans? Why you guys want to go like full speed? Wait for the future to come. That's a surprise for you. We can't like just tell you everything, right? We have to keep you excited, right? So we have some exciting stuff for you. Wait, Yeah, just just be patient. wait. I'm meeting him for the first time after finale. Yeah. No, not the first time. He's lying. Like after finale, this is the first time I'm seeing you, right? No, we saw each other in Dubai. Dubai after finale. Oh yes, yes. Yeah. Elvish जी का क्या कुछ कहना चाहेंगे Elvish के बारे में? Congratulations to Elvish. I didn't meet him, I didn't get to see him, but congratulations. System जीत गया, system सब पे भारी पड़ गया और सबको hang कर दिया. But for me, I was rooting for Abhishek, and I'll always root for him. Well, he played the way he should play. He was honest. He was transparent, and he maintained his cool throughout the journey. He was in the house. Okay, he came as a wild card, but doesn't mean that he doesn't deserve to win. He had a good amount of votes, and the fact people voted for him, that means he's loved outside. That means he deserves. Okay, so the fact that he reached the top and he won the trophy, it shows that he deserved it. So I wish him all the luck, and I know there's a lot of plans and a lot waiting for him. That's all I know. What do you want to say bonding with Gia after Big Boss OTT? No, that stays there. I have no comments on that. I have all the respect for Gia. I wish her all the luck in her life. She's a wonderful girl. And I'm 100% sure, if we ever met in a project or something, we're going to be working in a very harmony environment. You met your daughter. How was your I experience? haven't met her yet, no. I went to Dubai. My daughter is actually in Lebanon. So I went to Dubai for a couple of days, and then I came back here. I didn't have the chance to go to Lebanon, but I'm going to Lebanon now soon, and sorting out a few things. Next step, I'll be bringing my daughter to India to visit India. And for now, you guys need to help me to find a nice apartment. Okay, lastly, any message for your fans? I love you so much. I thank you from the bottom of my heart for your love, for your support, and for making me feel special in this country. And honestly, I never felt home as much as I feel here. And that's all thanks to you. Thank you so much, Dad. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.